ये रूस की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। जितने कंटेनर रूस में दाखिल होते हैं बॉर्डर पर रोक लिए गए इस वक्त, उन सब की चेकिंग हो रही है। इसी तरह के कंटेनर थे जिसमें ड्रोन अंदर भेजे गए हैं। एक एक कंटेनर को रोककर गहन जांच शुरू हो गई है। कुछ और ड्रोन तो नहीं भेजे गए हैं, कहीं और अटैक तो नहीं होने वाला है। अब आपको बताऊं, सवाल बड़ा बुनियादी है। सोचिए, S-400 तो पुतिन के पास है, S-400 का लोहा दुनिया मान रही है, लेकिन ये S-400 आखिर इस S-400 से भी पुतिन हमला नहीं रोक पाए। क्यों? S-400 तो भारत के पास था, सारे हमले रोक लिए। बताऊंगा फर्क क्या है, भारत ने क्या किया जो पुतिन नहीं कर पाया। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये S-400 का हाल। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के अब तक पुतिन के 31 S-400 तबाह कर दिए, और कैसे तबाह किए ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन सोचिए, यही S-400 भारत के पास है। भारत ने उसी एयर डिफेंस के जरिए ये सारी मिसाइलें गिरा दी। अगली तस्वीर दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं, ये सारी मिसाइल जो पाकिस्तान ने दागी थी, उनके मिसाइल, उनके ड्रोन, भारत ने इस तरह के सारे हमले पाकिस्तान के नाकाम कर दिए, और इसी एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए। अब सोचिए जरा कि पुतिन क्या नहीं कर पाए जो भारत ने कर दिखाया है। अब मैं आपको बताऊं क्या किया है भारत ने वो किया जो पुतिन नहीं कर सके। ये देख रहे हैं इंटरनेशनल बॉर्डर, भारत पाकिस्तान का बॉर्डर। अब भारत ने क्या किया, इसे प्ले कीजिए, आगे मैं आपको दिखाऊं। भारत ने सबसे पहले क्या किया, सर्विलांस रडार लगाए थे। यानी ये जो बॉर्डर एरिया आप देख रहे हैं, इस पर एक रडार से नजर रखी जा रही थी कि कोई भी दुश्मन का हथियार आएगा, भारत के रडार नजर रखेंगे। अगली पहली स्टेज क्या थी, दुश्मन के हथियार को मार गिराने की थी। लेयर 1 थी ड्रोन और मैन पैड्स। ये जो ब्लू डॉट्स देख रहे हैं आप, ये ड्रोन और मैन पैड्स लगे थे, यानी दुश्मन का जैसे ही हथियार आएगा, इससे उसे भारत हिट कर देगा। ये पहली लेयर थी डिफेंस सिस्टम की। दूसरी लेयर देखिए जरा, दूसरी लेयर थी कम दूरी की मिसाइलें। उसके बाद रडार ने पकड़ा, तो ये जो पीले रंग के गोले आप देख रहे हैं, जैसे ही दुश्मन का हथियार आया, लेयर 1 से छूट गया तो लेयर 2 ने पकड़ लिया, छोटी दूरी की मिसाइलों ने उसे मार गिराया। अब देखिए लेयर 3 भारत ने क्या तैयार की है। लेयर 3 में मध्यम दूरी की मिसाइलें, ये बड़े गोले जो आप देख रहे हैं नीले, ये मध्यम दूरी की मिसाइलें, यानी दुश्मन का हथियार पहली और दूसरी लेयर से छूट गया तो मध्यम दूरी की मिसाइलें उसे मार गिराएंगी। और इससे भी छूट गया अगर, तो चौथा देखिए जरा, चौथी लेयर जो भारत ने तैयार की थी, लेयर 4, लंबी दूरी की मिसाइलें। ये घेरा देखिए जरा, 2 घेरे में ही पूरे बॉर्डर को कवर कर लिया है। यह था चौथा घेरा। तो भारत का जो एयर डिफेंस था वो केवल S-400 के भरोसे नहीं था, 4 अलग अलग लेयर्स में था। और इसमें कौन कौन था ये आपको बताऊं, डिफेंस सिस्टम भारत का कैसे काम कर रहा था। इसमें कौन कौन सी चीजें लगाई गई थी, न सिर्फ S-400 बल्कि आकाश भी लगी हुई थी, बराक भी लगाया गया था। और यही वजह है कि पुतिन पर जो हमले हुए वो नहीं रोक सके, और भारतीय सेना ने जो तैयारी की थी उन हमलों को रोक सकी। ये आप देख रहे हैं, ये पुतिन का S-400 कबाड़ हो गया। भारत ने S-400 के साथ आकाश को भी लगाया था, इसलिए दुश्मन को मारा भी और घर में घुसकर पीटा भी। यूक्रेन ने टेक्नोलॉजी के साथ क्या किया, चालाकी का इस्तेमाल किया। दरअसल ये ड्रोन यूक्रेन से नहीं, रूस से ही उसने लॉन्च किए, अंदर से, यानी बॉर्डर से पार करके नहीं आया। S-400 बॉर्डर पर था। ड्रोन अगर ज्यादा ऊंचाई से आता है बॉर्डर पार करके तो S-400 उसे ट्रैक कर लेता है, लेकिन S-400 हवा से आने वाले खतरों को ट्रैक करता है जो हवा से आ रहे हैं। सड़क या जमीन के रास्ते हथियार इसे चकमा दे देते हैं, या जिसकी ऊंचाई बहुत कम होती है जमीन से। भारत ने रूसी S-400 डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड किया, S-400 के साथ मल्टी लेयर रक्षा प्रणाली लगाई, जबकि रूस ने S-400 को अक्सर अकेले तैनात किया है जहां भी लगाया। पाकिस्तान के हमले में ड्रोन की तादाद 50 के करीब थी, जबकि यूक्रेन ने एक बार में 100 से ज्यादा ड्रोन भेजे, और जिससे रूसी डिफेंस सिस्टम पर दबाव और ज्यादा बढ़ गया था। S-400 डिफेंस सिस्टम एक ताकतवर प्रणाली है, विमानों, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक सकती है, लेकिन यह अजेय नहीं है, इसकी भी काट है। दरअसल इसे प्रभावी बनाने के लिए सही तैनाती बहुत जरूरी है। पाक के ड्रोन अटैक के दौरान जैसा भारत ने किया, यूक्रेन ने रूस की कमजोरियों का फायदा उठाया। भारतीय सेना ने S-400 के ऑपरेटरों को गहन ट्रेनिंग दी है बाकायदा। S-400 को रणनीतिक रूप से तैनात किया गया था, लेकिन यूक्रेन के खिलाफ रूस ने ऐसा नहीं किया था। भारत केवल S-400 पर ही निर्भर नहीं था, स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का भी भारत ने इस्तेमाल किया है। आकाश 100% सटीकता के साथ अटैक करता है। इसी ने पाक के तुर्की मेड बरकतार TB2 ड्रोन को बर्बाद कर दिया, और आकाश ने चीन के PL-15 मिसाइल को भी कबाड़ बना दिया। आकाश कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन को भी डिटेक्ट कर सकता है। रूस के पास S-400 डिफेंस सिस्टम तो है, लेकिन आकाश तीर जैसा मारक हथियार नहीं है। रूस के पास भी आकाश सिस्टम होता तो यूक्रेन के हमलों को आसानी से नाकाम कर सकता था। यूक्रेन ने जो पुतिन के S-400 गिराए हैं उसने बड़ी ही चालाकी से। S-400 के जो रडार होते हैं, उसने पहले रडार को मारा, इसके एंटीना को गिराया, फिर S-400 गिराया। अब मैं आपको सुनाऊं, और उससे पहले आपको दिखाऊं कि जैसे ही पुतिन पर अटैक हुआ, पुतिन ने इमरजेंसी बैठक बुलाई। ये पुतिन की आपात बैठक की तस्वीरें हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और VC के जरिए बाकी के अधिकारी जुड़े हैं। आगे क्या तैयारी करनी है पुतिन ने इस पर बात की है, सुनिए जरा बैठक के बाद पुतिन क्या कह रहे हैं।
Байконур – это один из ярких символов российско-казахстанского हमारी अपनी सुरक्षा संबंधी कुछ मान्यताएं हैं। इसमें स्पष्ट तौर पर उल्लेख है कि परमाणु हथियारों का कब और किस परिस्थिति में इस्तेमाल किया जाना है। जब भी देश के अस्तित्व पर संकट आएगा, हम निश्चित रूप से परमाणु हथियारों का उपयोग कर सकते हैं और जरूर करेंगे। работают на повышение международного престижа. अब सोचिए जरा, मैं आपको दिखाऊं, रूस ने इस हमले के बाद यूक्रेन पर अटैक किया है और अपने सबसे ताकतवर मिसाइल से अटैक किया है। फिर से प्ले कीजिए इसे, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस्कंदर मिसाइल निकल रही है और इस्कंदर से पलटवार किया है। ये मिसाइल निकली और जाकर सीधे यूक्रेन में गिरी है। ये जो इस्कंदर आप देख रहे हैं, ये ब्रह्मोस की टक्कर की मिसाइल है। जैसे भारत ने पाकिस्तान पर ब्रह्मोस दागी और पाकिस्तान के एयरबेस तबाह कर दिए, इसी टक्कर की मिसाइल दागी पुतिन ने। आपको बताऊं खास बात क्या है, रूस और ब्रह्मोस का भी ताल्लुक है। ये इस्कंदर आप देख रहे हैं और ये ब्रह्मोस आप देख रहे हैं। इस्कंदर और ब्रह्मोस में बहुत सी समानताएं, क्या क्वालिटीज है, इसीलिए ये जब मिसाइल गिरी तो यूक्रेन का बड़ा नुकसान हुआ है। सबसे पहले देखिए इस्कंदर मिसाइल। इस्कंदर से अमेरिकी पैट्रियट डिफेंस सिस्टम जो था वो भी चकमा खा गया। यूक्रेन को डिफेंस सिस्टम अमेरिका ने दिया। जो इस्कंदर मिसाइल है ये 6 से 7 मैक गति से चलती है। ये हाइपरसोनिक श्रेणी की मिसाइल होती है इस्कंदर। इसकी रेंज है 500 से 1000 किलोमीटर तक। छोटी और मध्यम दूरी में सटीक हमले कर सकती है। ये भारत के पास जो ब्रह्मोस है, ये चीनी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में कामयाब रही जो पाकिस्तान के पास थे। 2.8 से 3 मैक की गति से उड़ती है और ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये हाइपरसोनिक है। इसकी रेंज 290 से 800 किलोमीटर है। इसकी 1000 किलोमीटर तक है। ये जहाज रोधी और जमीन पर हमले के लिए इसे खास डिजाइन किया गया है ब्रह्मोस मिसाइल को। लेकिन पुतिन ने सिर्फ इस हमले से पुतिन शांत होने वाले नहीं। पुतिन के जो फाइटर्स हैं वो आसमान में नजर आ रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, रशियन फाइटर्स को इस वक्त देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि रूस ने अपने लड़ाकू विमानों को आसमान में उतार दिया। रूस के पास क्या विकल्प है? पुतिन ने अब तक इस पूरी जंग में अपने बड़े हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया है। पुतिन के पास जो बड़े हथियार हैं उनके बारे में आपको बताऊं, यह है जिरकॉन मिसाइल। रूस का यह एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह मिसाइल 6835 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है और परमाणु हमला करने में सक्षम है। यह जिरकॉन एंटी-शिप और ग्राउंड अटैक में इस्तेमाल हो सकती है। अगला है अवनगार्ड मिसाइल। अवनगार्ड रूसी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है। यह परमाणु या पारंपरिक पेलोड ले जा सकता है अपने साथ। 30 मिनट के अंदर दुनिया में कहीं भी हमला कर सकता है ये, और इसकी मारक क्षमता 6000 किलोमीटर से ज्यादा है। इसका वजन 2000 किलो है। अगली है किंजल मिसाइल, का नाम आपने सुना होगा। यह एक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है और परमाणु या वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। किंजल की अनुमानित रेंज है 460 से 480 किलोमीटर। यह मिसाइल मैक 10 की गति से उड़ सकती है। अगला है RS-28 सरमत। सरमत रूस का ICBM है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। यह इतना विध्वंसक है कि इसे शैतान 2 भी कहा जाता है। इसकी रेंज 1800 से 3500 किलोमीटर तक है। यह पुतिन की वो मिसाइल है जिसका अब तक उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन क्या पुतिन इस कदर गुस्से में है, उनके 40 फाइटर मार दिए ज़ेलेंस्की ने, कि अब क्या वो परमाणु उतार देंगे? क्या न्यूक्लियर अटैक करेंगे पुतिन? अब इस बात के सवाल उठ रहे हैं। खुद अमेरिका के एक सेनेटर यह दावा कर रहे हैं कि जो हालात बन रहे हैं वो हालात यह है कि पुतिन परमाणु हमला कर सकते हैं। यह अमेरिका कह रहा है। देखिए, यह है पुतिन के न्यूक्लियर। रूस के पास दुनिया के खतरनाक हथियार शामिल हैं। पुतिन ने खुद सुपर वेपन बनाने का ऐलान किया है। 6 नए परमाणु या दोहरे उपयोग वाले हथियार बनाए हैं। इन्हें सुपर वेपन के नाम से भी जानते हैं। रूस के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है। 2025 तक कुल 5449 परमाणु बम थे। यूक्रेन के हमले के बाद परमाणु हमले की आशंका बढ़ी है। रूस में एटमी हथियारों का मूवमेंट शुरू हो गया है। सड़कों में एटमी मिसाइलों का काफिला नजर आया है। हमले के बाद से पुतिन ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है और एटमी कमांड सेंटर में बड़ी बैठक हुई है। ये पुतिन ने पहले ही परमाणु हमले की चेतावनी दी थी। रूस के अस्तित्व पर खतरा तो परमाणु हमला करेंगे, पुतिन कह चुके हैं। रूस के पास सबसे बड़ा परमाणु हथियारों का भंडार भी है और अमेरिका का दावा है कि पुतिन की विनाशकारी युद्ध की प्लानिंग है। शांति वार्ता के बीच पुतिन खतरनाक हमला कर सकते हैं। रूस के 2 सेनेटरों ने ऐसा दावा किया है कि दोनों सेनेटर ज़ेलेंस्की से मिल चुके हैं। साथ ही इसके बाद दोनों ने परमाणु हमले की आशंका भी जताई है। तो क्या पुतिन परमाणु अटैक करने वाले हैं? सोचिए, बड़ा ताज्जुब है कि एक तरफ तो ट्रंप चाह रहे हैं युद्ध रुक जाए,
पुतिन और ज़ेलेंस्की शांति वार्ता कर रहे हैं। इस्तांबुल की आज की तस्वीरें, तुर्की में इस्तांबुल में शांति वार्ता हो रही है। कई दौर की पहले बैठकें हो चुकी हैं अलग अलग देशों में। एक तरफ शांति की बात हो रही है, दूसरी तरफ बम गोले से धमाके हो रहे हैं। पिछले दिनों आपको याद होगा ट्रंप ने पुतिन को पागल तक कह दिया था। अब आखिर क्या होने वाला है? रूस यूक्रेन जंग पर पुतिन ट्रंप आमने सामने। राष्ट्रपति बनने के बाद से पुतिन के संपर्क में ट्रंप ने युद्ध रोकने को लेकर कई बार बात की। हाल में पुतिन से 2 घंटे तक फोन पर बात की थी, लेकिन उसके बाद रूसी हमलों पर ट्रंप नाराज हो गए। आग से खेल रहे हैं पुतिन। मैं नहीं होता तो रूस के साथ बहुत बुरा होता, ट्रंप ने पुतिन को पागल तक कह दिया था। इस पर पुतिन की तरफ से करारा जवाब आया। दिमित्री मेदवेदेव ने ट्रंप को 2 टूक कहा। पुतिन आग से खेल रहे हैं पर जवाब भी दिया कि मैं सिर्फ एक बुरी चीज के बारे में जानता हूं, वर्ल्ड वॉर 3। उम्मीद है ट्रंप समझ जाएंगे। अब यूक्रेन के ड्रोन हमलों को लेकर दावा है कि अमेरिका को पहले से हमलों की जानकारी थी, लेकिन अमेरिका ने इससे इनकार किया है। रूस और यूक्रेन के बीच शांति बैठक हो रही है। तुर्की के इस्तांबुल में यह बैठक चल रही है और ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से रूस को लेकर जवाब मांगा है। रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने की ट्रंप से मांग की है। आइए आपको सुनवाता हूं जब ट्रंप लगातार पुतिन पर हमले कर रहे हैं, क्योंकि पुतिन पर जंग रोकने का दबाव बना रहे थे और पुतिन उनकी नहीं सुन रहे थे। सुनिए। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ मेरे हमेशा बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ हो गया है। वह बिल्कुल पागल हो गए हैं। वह बेवजह बहुत से लोगों को मार रहे हैं और मैं सिर्फ सैनिकों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं।